हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एल्कीनों का हाइड्रोहेलोजनीकरण यानी कि एल्कीन का हाइड्रोजन हैलाइड के साथ योग पढ़ेंगे। आपको पता है कि हम इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल एडिशन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं व मुक्तमूलक योग क्रियाविधि ये सारा पढ़ रहे हैं एल्कीन्स के लिए। तो एल्कीन के अंदर कल हमने एल्कीन की हेलोजन के साथ योग कराया था। हेलोजन क्या होते हैं? एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और आज हम एल्कीनों की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोहेलोजनीकरण कराएंगे, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हम एल्कीन की क्या कराएंगे? रिएक्शन करेंगे। ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। किस प्रकार से ये रिएक्शन होती है वो उसके बारे में आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार एल्कीन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करती है। तो ये क्या है? एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की योगात्मक अभिक्रिया से एल्किल हैलाइड बनते हैं। हाइड्रोजन हैलाइडों की एल्कीन की प्रतिक्रियाशीलता का क्रम ये होता है, यानी कि जब हम एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। और जो हमारे हाइड्रोजन हैलाइड है उनकी एल्कीन के प्रति जो क्रियाशीलता का क्रम है वो ये होता है। यहाँ ये HI है, HBr है और HCl है, यानी यहाँ आयोडाइड के, ये ब्रोमाइड का और ये क्लोराइड का हैलाइड है, हाइड्रोजन हैलाइड है। तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम ये होता है। अब आपको मैं बताती हूँ ये क्रियाशीलता का क्रम क्यों होता है। कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होती है? HI होती है, ठीक है। और उससे कम कौन होता है? HBr और उससे कम HCl और उससे भी कम HF होता है, ठीक है। अब क्रियाशीलता का क्रम मतलब क्या होगा? अगर दो जो अभिकारक है हमारे, इनमें अगर कोई अभिकारक है वो अस्थायी होगा, कोई रिएक्टेंट अस्थायी होगा, तभी तो वो इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसका आकार छोटा होता है, आयोडाइड का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए इनके मध्य जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? अस्थायी होता है, यानी कि दुर्बल बॉन्ड बनता है। दुर्बल बॉन्ड बनता है, इसके कारण ये जल्दी से टूट जाएगा। अगर बॉन्ड दुर्बल होगा तो ये जल्दी से टूटेगा। इसका मतलब जो ये यौगिक है वो इन यौगिकों की तुलना में क्या है? अस्थायी है, ठीक है। इसी के आधार पर जैसे HBr है हमारा, तो HBr के अंदर H तो इतना ही होता है, Br का आकार, ब्रोमीन का आकार थोड़ा छोटा होता है, पर HI की तुलना में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। इसी प्रकार जो HCl है, H का आकार, हाइड्रोजन का आकार इतना होता है, क्लोरीन का आकार इतना होता है, तो इनके मध्य भी बॉन्ड होता है वो क्या होता है? दुर्बल होता है। लेकिन जो HF होता है उनका आकार अप्रोक्सीमेट क्या होता है? सेम होता है, इसलिए इनके मध्य जो बॉन्ड होता है ना वो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए जो HF है ये अपने जो यौगिक है ये क्या है? स्थायी यौगिक है। अगर ये यौगिक स्थायी है तो वो किसी दूसरे अभिकारक या दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन इजीली नहीं करेगा। अगर हमें करानी है तो कोई उत्प्रेरक के साथ करानी पड़ेगी। इसीलिए क्या करते हैं नॉर्मली HI, HBr और HCl ही क्या करते हैं? एल्कीन के साथ योग करते हैं। और सबसे ज़्यादा HI करता है। क्यों करता है? क्योंकि इनके आकार में भिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण इनका जो बॉन्ड होता है वो एक वीक बॉन्ड होता है, और वीक बॉन्ड होने के कारण ये जल्दी से टूट जाता है। और टूटता है इसका मतलब ये जो कंपाउंड है वो क्या है? अस्थायी है। तो इसीलिए इनकी जो क्रियाशीलता का क्रम होता है वो HI, HBr और HCl होता है। तब जो एल्कीन की अभिक्रिया ये इसके साथ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनाते हैं। तो अब देखो इसका एग्जाम्पल, जब हमने एथीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराई तो हमें क्या मिली? एथिल ब्रोमाइड मिली। हमें पता है एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराने पर एल्किल हैलाइड बनते हैं। तो इसलिए एथीन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराई तो एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हुआ, जो H और Br है यहाँ H प्लस के रूप में टूटा और Br माइनस के रूप में टूटा। यहाँ से एक बॉन्ड, अगर एक पाई बॉन्ड टूटा है तो दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, इसलिए एक पर हाइड्रोजन आकर जुड़ गया और एक पर ब्रोमीन आकर जुड़ गया, इसलिए एथिल ब्रोमाइड का निर्माण हो गया। अब यदि यह एल्कीन हो, असम्मित एल्कीन हो, असम्मित एल्कीन किसे कहते हैं? जिसमें कि द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणुओं पर असमान हाइड्रोजन परमाणु तथा एल्किल समूह उपस्थित हो, ऐसी
एल्किन क्या कहलाती है? असमित एल्किन कहलाती है। ये लाइन क्या कह रही है कि द्विबंध से बंधित दोनों कार्बन परमाणु, द्विबंध से बंधित दोनों कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या या एल्किल हैलाइडों की संख्या क्या हो? एल्किल समूह की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? अगर भिन्न भिन्न हो तो ऐसी एल्किन असमित एल्किन कहलाती है। देखो ये है द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणु, इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अलग है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, और यहाँ पर एक हैलाइड ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, और यहाँ एक भी एल्किल ग्रुप नहीं है, इसलिए ये क्या है? असमित एल्किन है। यहाँ सममित एल्किन है, यहाँ भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ भी दो हाइड्रोजन है। अब देख लो दूसरा एग्जाम्पल में, यहाँ दो एल्किल हैलाइड है, दो एल्किल समूह है, यहाँ एक एल्किल समूह है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो द्विबंध से बंधित जो कार्बन परमाणु होते हैं उन पर एल्किल समूह या हाइड्रोजन की संख्या में भिन्नता पाई जाती है, ऐसी एल्किन असमित एल्किन कहलाती है। ठीक है, आदि डाई हैलोजन हैलाइड से रिएक्शन करके ये जो एल्किन होती है असमित एल्किन, ये क्या करती है? डाई हैलोजन हैलाइड से रिएक्शन करके दो प्रकार के उत्पाद का निर्माण करती है। यदि सममित एल्किन होगी तो प्रोडक्ट में एक ही बनेगा, लेकिन अगर असमित एल्किन है तो प्रोडक्ट हमें दो प्रकार के प्रोडक्ट हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, तो देखो जब हमने ये एक प्रकार की असमित एल्किन है, इसकी अभिक्रिया जब HBr के साथ कराई तो हमें क्या मिला? 2 ब्रोमोप्रोपेन और 1 ब्रोमोप्रोपेन, यानी कि इसके अंदर क्या होगा हमें पता है, जब एक पाई बॉन्ड टूटता है तो दो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। जैसे ही एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ तो क्या होता था कि इसके पास तो जो H और Br था उसके अंदर H प्लस और Br माइनस के अंदर टूटता था, इसलिए चाहे H इसके साथ जुड़े चाहे Br इसके साथ जुड़े, यानी कि ब्रोमीन चाहे इस कार्बन से जुड़े या हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, कंपाउंड बनता था, जो यौगिक का निर्माण होता था वो एक ही प्रकार का होता। अगर यहाँ हमने ब्रोमीन को यहाँ पर जोड़ा, इस कार्बन पर जोड़ा, तो हमें एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होगा। अगर ये ब्रोमीन इस कार्बन पर जुड़ता तो भी नाम तो भी बनता तो क्या? एथिल ब्रोमाइड ही बनता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जब ये हाइड्रोजन और जो ब्रोमीन है ये क्या है, इनके पास दो पोजीशन है, चाहिए यहाँ पर भी आकर जुड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आकर जुड़ सकते हैं। अब देखो यदि ब्रोमीन क्या करता है, इस कार्बन पर आकर जुड़ता है तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है, और यदि ये जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन पर आकर जुड़ता है तो 1 ब्रोमीन प्रोपेन बनता है। ये अधिक मात्रा में बनता है, ये कम मात्रा में बनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर जो 2 डिग्री कार्बन होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं, इसके कारण इनके जो यौगिक होते हैं वो भी ज़्यादा स्थायी होंगे। अब जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो अधिक मात्रा में हमें प्राप्त होगा। अब 2 डिग्री कार्बन ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं हमें पता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन की हम अगर कंपेरिजन करें तो हमें 3 डिग्री कार्बन परमाणु ज़्यादा स्टेबल होते हैं 2 डिग्री और 1 डिग्री की कंपेरिजन में। तो असमित एल्किन हाइड्रोजन हैलाइड की असमित एल्कीन के द्विबंध पर योगात्मक अभिक्रिया होती है, वो मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होती है। अब मार्कोनिकोफ नियम क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, थोड़ा सा बता देती हूँ कि मार्कोनिकोफ नियम क्या कहता है। ये यह कहता है कि अगर किसी एल्कीन पर हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो वो हाइड्रोजन उस एल्कीन के उस कार्बन परमाणु पर जाकर जुड़ेगी जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो? अधिक हो। अब देखो यहाँ पर अगर ये जो एल्कीन है हमारी, इसमें जो द्विबंध से बंधित कार्बन है इनमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या किस कार्बन पर ज़्यादा है? इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है ना, तो ये हाइड्रोजन इसी कार्बन पर जाकर जुड़ेगी, ये मार्कोनिकोफ नियम कहता है। अब ये मार्कोनिकोफ नियम के अकॉर्डिंग ही जुड़ी है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाकर जुड़ी है, इसका मतलब ये देखो CH2 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ी है तो 2 ब्रोमोप्रोपेन मिला है और ये हमें अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ है। इसलिए जो इसका मुख्य कंपाउंड होगा, जो मुख्य यौगिक उत्पाद बनेगा वो क्या होगा? वो हमें क्या होगा? अधिक मात्रा में प्राप्त होगा, और वो क्या होगा? मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार ही हमें मिलेगा। तो यही मार्कोनिकोफ नियम कहता है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।